और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। पंजाब सरकार ने 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल से 26% ज़्यादा है। इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और इंडस्ट्री पर किया गया। बता दें कि बजट में इंडस्ट्री के लिए 5 नई स्कीम का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अगले साल तक राज्य में 147 मोहल्ला क्लिनिक और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इस बार के बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी तरह की कोई छूट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। बजट में कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जानते हैं वामाक्षी से। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि महाराष्ट्र का बजट कल प्रेजेंट हुआ था और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए थे, मगर 3 उसमें से जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे आइए उनको आपके सामने रखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने की है कि उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स को घटाया है ATF यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर। उन्होंने 25% से 18% पर ये वैट कर दिया है और इसी के चलते एयरलाइन कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसी के चलते उनका जो फ्यूल कॉस्ट है वहाँ पर गिरावट आ सकती है। और फ्यूल कॉस्ट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है उनके टोटल कॉस्ट का, तो इसी के चलते हम देखेंगे शायद टिकट्स के दाम पर भी असर हो सकता है और एयर ट्रैफिक को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट फ्रंट पर भी एक अनाउंसमेंट आई थी, तो उनका कहना है कि जो स्टैंप ड्यूटी पर डिस्काउंट महिलाओं को दिया जाता था 1% का, वो अभी भी जारी रहेगा और इसी के चलते एक बूस्ट मिलेगा वुमेन यानी कि महिलाओं को घर खरीदने का और इनफैक्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर उनका पैसा भी बचेगा। इसके अलावा करीब 36,000 करोड़ का उन्होंने कैपिटल एलोकेशन किया है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए और जैसे कि हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें रियल एस्टेट के काफ़ी सारे सेगमेंट्स में नज़र आता है, जैसे कि रिटेल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, रेजिडेंशियल, सारे ही सेगमेंट्स में इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा तीसरी जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है वो है EVs को लेकर, तो उनका कहना है कि वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में जो उनके टोटल EV फ्लीट है उसको 5,000 से बढ़ा रहे हैं और इसी के चलते कुछ जो EV स्पेस में कंपनीज़ हैं उनके तरफ कुछ ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, तो अगर हम देखें तो वैट घटने से ATF फ्यूल पर जो वैट घटेगा उसी के चलते हम देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट को फ़ायदा हो सकता है। रियल एस्टेट स्पेस में अगर हम देखें तो जो रियल एस्टेट स्पेस में जहाँ पर महाराष्ट्र में का एक्सपोजर है जिन कंपनियों का, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय, महिंद्रा लाइफ स्पेस, सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। और EVs को जो फ्लीट बढ़ाया जा रही है 5,000 से, इसी के चलते JBM ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी फ़ायदा हो सकता है।